हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम जो बात करेंगे वो केवल सोमवार के लिए ही नहीं होगी, बल्कि आगे के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। बट अभी मोटा मोटी हम केवल मंडे को ही मद्देनज़र रख रहे हैं, लेकिन इसका असर हो सकता है कि आपको वीक के बाकी दिनों में भी इसका असर हो सकता है। अब निफ्टी आज जिस तरीके से ओपन हुआ और उससे पहले जिस तरीके से कल क्लोज़ हुआ था, तो कल एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की। हालांकि निफ्टी भी बाद में जो है ठीक हो गया था, लेकिन निफ्टी कल दिन भर जो है थोड़ा सा वीक था बैंक निफ्टी के सामने। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की वजह से अच्छा कर रहा था। आज भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ने अच्छा किया और निफ्टी जहां पर क्लोज हुआ वो था लेवल 17833। लेकिन अगर आप इस को पूरा इस नज़रिए से देखेंगे कि आज बाज़ार में किस तरीके से गहमा गहमी थी, तो वो आप देखेंगे कि आज जो दिन था वो फ्राइडे का था और ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती नहीं है इस दिन, तो जनरली वोलेटिलिटी कम रहती है। और आज भी वोलेटिलिटी कम थी, लेकिन ऊपरी लेवल से जिस तरीके से बाज़ार आज खुले वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। और इसीलिए आज आपने जो कैंडल देखी वो रेड कलर की थी, यानी कि बाज़ार जहाँ पर खुले यानी कि 17,923 बस उसी के आसपास हाई बना दिया और उसके बाद बाज़ार सीधा सीधा नीचे आते रहे और दिन भर बाज़ार जो है लोअर लोज लगाते रहे और अंत में 17,833 पर बंद हुए। अगर इसको अगर हम कैंडल्स के नज़रिए से देखें तो एक वीक क्लोजिंग जो है माना जाता है इस तरीके की, यानी कि ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बाज़ार में देखा गया। ये जो है इंडिकेट करता है कि बाज़ार अभी थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा बहुत अभी टाइम पास करेगा। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि बाज़ार थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास या इससे थोड़ा सा नीचे आकर कंसोलिडेट करना चाहिए। ये जो पैटर्न्स हैं, हालांकि ये जो कैंडल है इसको वीक कैंडल माना जाता है, क्योंकि जब आप बाज़ार के टॉप पे थे और टॉप पे आपने सेलिंग प्रेशर देखा और वो आपको इन्वर्ट हो गई, यानी कि एक इन्वर्स तरीके की रिलेशनशिप बना रही है। तो हो सकता है कि अगर आप बॉक्स थ्योरी को देखें तो बाज़ार अभी इस लेवल के अंदर ही कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। हालांकि बुल्स कोशिश करेंगे कि 18,000 के ऊपर बाज़ार को लेके जाया जाए, और हालांकि अभी कोई ऐसी मुश्किल आयत भी नहीं है उस लेवल के लिए, लेकिन अभी हो सकता है कि बाज़ार टाइम पास करे, जल्दबाजी ना करे। हालांकि इंटरनेशनल माहौल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है स्टॉक मार्केट का, यानी कि जब हम अच्छा तेज़ी कर रहे थे उस समय वो उतना माहौल अच्छा नहीं था। चाहे आप डॉलर इंडेक्स की बात करें, चाहे यूएस मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें या बॉन्ड यील्ड की बात करें, वो सब पैरामीटर से वीकनेस थी। लेकिन हम उस समय पर बहुत अच्छा कर रहे थे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे थे। अभी वहाँ पर हालत सही हो रही है और आज इम्प्रूवमेंट है डाउ जोन्स के अंदर भी, यूरोपियन मार्केट के अंदर भी। बॉन्ड यील्ड भी नीचे की तरफ आ गए हैं। ब्रेंट क्रूड का प्राइजेस भी देखिएगा अभी $90 के आसपास है। तो इन सब पैरामीटर से अगर देखें तो चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन बाज़ार इनको पहले ही ले चुका है, यानी कि पहले ही इनका पॉजिटिव ले चुका है। अब इस पॉजिटिव के साथ बाज़ार एक तेज़ी कर चुका है, तो जनरली यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश जो है करेगा। और ये जो कैंडल्स है ये भी यही सजेस्ट कर रही है कि इसी लेवल्स के आसपास, यानी कि 17,700, 800, 900 इन लेवल्स के आसपास टाइम पास करता हुआ नज़र आना चाहिए। जहाँ तक आज सवाल है कि भाई कौन से शेयर्स चले, तो आज टेक्नोलॉजी का दिन था। इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा तेज़ी में थे और एसबीआई ने भी आज अपना 52 वीक हाई लगाया। वहीं पर कमजोरी थी आज रिलायंस के शेयर्स में, बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के अंदर, एचडीएफसी और एलएनटी के जैसे शेयर्स के अंदर। आज सबसे खास बात रही एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बाजार की पॉजिटिव क्लोजिंग के बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह बहुत मजबूत थी, शाम होते होते घटने वाले शेयर्स जो है बढ़ गए।
टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयर तेजी में थे। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा सा आज कमज़ोर हुआ और सुबह जो जब बाज़ार खुले तो उस समय पर श्री सीमेंट बहुत मजबूत था, शाम होते होते वो फ्लैट हो गया। तो सीमेंट के अंदर एक जो 2-3 दिन से तेज़ी चल रही थी उस पर आज विराम सा लगता हुआ नजर आया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, ये भी सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे और ग्रासिम का शेयर भी कमजोरी के साथ काम कर रहा था, वहाँ पर भी एक सीमेंट प्ले। निफ्टी बैंक 40,000 के ऊपर कल क्लोज हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। हमने चर्चा की थी कि 39,800 से ऊपर जब तक बाजार है, बाजार एक तेज़ी में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 39,800 का जो रेजिस्टेंस था वो काफ़ी स्टीप जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको बाजार होल्ड नहीं करेगा तो एक स्टीप फॉल जो है आ सकता है। तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगी थी बाजार को 39,800 को। तो अब ये समझिए कि 39,800 जब तक बाजार होल्ड कर रहा है तब तक एक तेज़ी का माहौल ही रहने वाला है। और बाजार ने जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें स्पेशली आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वो लगभग अपने हाई की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जैसे आप आईसीआई बैंक ने अपना हाई लगाया आज और एसबीआई ने हाई लगाया, लेकिन ऊपरी लेवल पर एसबीआई आईसीआईसीआई के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, एचडीएफसी के अंदर देखने के लिए मिला। तो अभी शायद अगले हफ्ते की ऑप्शंस की तैयारी जो है बाजार कर रहा है कि भाई किस तरीके से किस करवट जो है बाजार को चलाना है। बड़े प्लेयर्स उसी की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा थोड़े से वीक है आज। ऊपरी लेवल पर ऐसा संकेत आ रहा है कि जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आज देखने के लिए मिल रही है। अगर उसको हम देखें, उसको मद्देनज़र रखें तो बाजार शायद थोड़ा सा एक 40,000 के हालांकि ऊपर के आसपास, यानी कि 40,000 के लेवल के आसपास भी जो है आपको सोमवार को काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो तकरीबन यहाँ से 400 पॉइंट दूर है। इसके अलावा जो आज ऊपरी लेवल पर जब निफ्टी बैंक खुला 40,520 पे, तो वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। काफ़ी देर तक वहाँ पर जद्दोजहद रही और बाजार ने सुबह के सेशन में 40,450 के लो और 40,605 का हाई जो है लगाया और शुरू तकरीबन 1 घंटे के दौरान। तो जो 1 घंटे की जो 4 कैंडल्स हैं वहाँ पर हमारी नज़र थी, तो कोई डिसाइसिव जो है मूव नहीं था। उसके बाद बाजार तेज़ी की तरफ बढ़े और अगले आधे घंटे के अंदर जो है 40,685 का जो है आज जो आप हाई देख रहे हैं वो लगता हुआ नज़र आया। फिर ऊपरी लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और बाजार ने दिन भर लोअर लोज लगाते रहे तकरीबन 1:45 बजे तक, यानी कि थोड़ी देर बाद नए लो लगते रहे। लेकिन उसके बाद 1:45 बजे के बाद बाजार थोड़ा सा संभला और फिर नए लो लगाने छोड़ दिए और फिर 40,400 के ऊपर आके टिक गया और दिन भर जो है 40,400 के इर्द गिर्द ही बाजार काम करता रहा। कैंडल्स ये भी रेड बनी है, यानी कि ऊपरी लेवल पर यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रही है कि बाजार शायद अभी 40,000 को रिस्पेक्ट करे, 40,000 के आसपास घूमने की कोशिश करे। 40,000 के और 40,000 के आसपास हो सकता है कि बाजार अभी आपको 1-2 दिन बाद काम करता हुआ नजर आए। सोमवार को भी हो सकता है कि 40,000 40,200 के आसपास काम करता हुआ नजर आए। किसी भी नई तेज़ी के लिए अगर हम उम्मीद करें तो भाई पहले बेस बनाना पड़ेगा अभी, और जिस तरीके से बाजार निकल कर आया है 39,800 को तोड़ के, तो अभी शायद एक कंसोलिडेशन का दौर रहेगा और निचले साइड में जब तक 39,800 होल्ड कर रहा है तब तक तिजड़ियों के, यानी कि जो बुल्स है उनके फेवर में बाजार रहेगा। लेकिन 39,800 अगर ब्रीच होता है, ध्यान रखिएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि 39,800 के नीचे बाजार के अंदर जो है एक फॉल की स्थिति देखी जा सकती है। और वो फॉल ये होगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जो बैंक निफ्टी में तेज़ी की पोजीशंस बनाई है वो अपना माल ऑफलोड कर सकते हैं, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट्स की जो एक तरफा तेज़ी हुई है उसके प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो वो इंडिकेशंस तभी आपको मिलेंगे जब 39,800 के नीचे बाजार जाएगा, और जब तक 39,800 के ऊपर बाजार है बाजार के अंदर एक तेज़ी जो है व्याप्त रहेगी। और आज भी एसबीआई ने जो है नया हाई लगाया, आईसीआईसीआई बैंक ने भी आज नया हाई लगाया अपना और 900 के ऊपर आज क्लोज दिया। एक्सिस बैंक ने भी तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ी सी कमजोरी आज आपको देखने के लिए मिली और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थोड़ी सी कमजोरी थी। उसी तरीके से अगर हम देखें इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, फेडरल सब तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक फ्लैट था। आईसीआई बैंक भी ऊपर हाई लगा के नीचे जो है स्लिप हो गया और तकरीबन 8-9 रुपये जो ऊपरी लेवल से नीचे आ गया।
और 1500 के नीचे HDFC बैंक ने भी जो है क्लोज दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर झेल रहा था। सबसे खास बात आज के पूरे पैटर्न में जो देखने के लिए भी मिली वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिएगा इस तेज़ी के माहौल में, यानी कि जिस तरीके से तेज़ी की थी, आज बड़े प्लेयर्स ने ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपरी लेवल पर माल ऑफलोड किया। रीज़न है वॉल्यूम। ICICI बैंक में जो प्रॉफिट था वो उन्होंने धीरे धीरे जो है काटने की कोशिश की होगी। 9.93 जो मिलियंस वॉल्यूम है, यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम से तकरीबन 10% के आसपास कम था। HDFC बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम से 10% ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पर भी सेलिंग हुई है ऊपरी लेवल पे, क्योंकि ऊपरी लेवल पर बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। नॉर्मल वॉल्यूम के साथ कोटक महिंद्रा बैंक भी ऊपर से स्लिप हुआ। अगर हम वहीं बात करें इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक में वॉल्यूम तो ठीक था, लेकिन आज जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफ़ी कम था। तो इसका मतलब ये जो मूव है ये मोर और लेस ट्रेडिंग मूव ज़्यादा था। SBI के अंदर आज जो है वॉल्यूम की भी ज़्यादा था, प्राइस एक्शन भी मजबूत था और ऊपरी लेवल पर भी जो है क्लोज हुआ। तो एक ये शेयर था जिसमें आप टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, हालांकि फंडामेंटली तो मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो रिजल्ट के बाद इसकी उम्मीद से थोड़े से खराब ही आए थे, बट टेक्निकली देखेंगे तो आज अच्छा कर रहा था और जो प्राइस एक्शन था वो भी मजबूत था। इसी तरीके से एक्सिस बैंक भी SBI बैंक की तरह आज मजबूत रहा और दिन भर जो है मजबूती के साथ ही काम करता रहा और ऊपरी लेवल को भी जो है लूज़ नहीं किया। आज FIIs ने जो बाइंग की है वो 2132 करोड़ की है और बहुत समय के बाद आपको DIs की तरफ से 1000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग देखने के लिए मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हल्की सी सेलिंग 125 करोड़ की, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी 8,905 करोड़ की। और इसके साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स जो है, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 245 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर 237 करोड़ की। और ये जो कल की फिगर है 149538, ये फिगर्स जो है मनी कंट्रोल की साइट्स पे जो दी हुई है वो ठीक नहीं है। तो ये जो फिगर है मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक फिगर नहीं है। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये फिगर हालांकि आज रेलेवेंट नहीं है, तो एग्जैक्ट फिगर इस अमाउंट से बहुत कम है जो बाकी वेबसाइट्स के ऊपर उपलब्ध है, लेकिन या तो मनी कंट्रोल से ये कुछ गलती हो गई है और या बाकी वेबसाइट से गलती हुई है। चांसेस ये हैं कि ये मनी कंट्रोल से शायद गलती हुई है। ये फिगर्स जो है थोड़ा सा अनरीजनेबली जो है हाई लग रही है। तो कुल मिलाकर FIIs के जो डेटा हैं वो भी मिले जुले हैं, कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं और अब ऑप्शंस खरीदी हैं 8905। तो ये कौन से वाली हैं ये आपको पता चलेगा जब वीकली एक्सपायरी होगी, तब कि कॉल है या पुट है, ये तब आपको पता चलेगा कि क्या खरीदा इन्होंने। बट इसमें से ये चांसेस लगते हैं कि आज जिस तरीके का एक्शन था उसके अकॉर्डिंगली कि भाई इन्होंने कैश में तो ख़रीदा है, लेकिन ये जो कैश में जो शेयर्स खरीदे हैं और अगर ये अभी कॉल खरीदी है तो इसका मतलब बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं, या इसमें से ज़्यादा पोर्शन पुट का है। तो ये हो सकता है कि जो वीक एंड हो तो अपने शेयर्स का प्रॉफिट बुक करने के लिए जाएं और उस समय पर कुछ हेजिंग पोजीशंस पुट के माध्यम से भी रखी हों। कुछ कॉल भी होंगी, कुछ पुट भी होंगी। तो ये मोर और लेस क्या है ये आने वाले समय में पता चलेगा। बट इस जो फिगर्स है इंडेक्स ऑप्शंस की से इसे कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं मिल रहा है। तो जो प्राइस एक्शन है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल रेशियोज भी देखिएगा बिल्कुल फ्लैट है, ना कोई तेज़ी नज़र आ रही ना कोई मंदी आ रही, फ्लैट है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफ़ी मजबूती के साथ आज काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया है $91 के आसपास, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं है। अब ऑप्शन चेन के डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो क्या नज़र आते हैं। ऑप्शन चेन देखिएगा बहुत बड़े डेटा नहीं है अभी भी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत समय के बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि 17,900 17,800 पे आप जहाँ पर बाजार बंद हुए उसी के आसपास 80,000 नए कॉन्ट्रैक्ट 17,900 की कॉल में ऐड हुए, 18,000 66,956। ये वो दो ऑप्शन हैं जो बिल्कुल नियर है। और कॉल राइटर्स वो हैं जो पिछले बार ट्रैप हुए हैं, यानी कि जो पिछली बार कॉल राइटर फंसे थे पिछले हफ्ते में, मतलब कॉल बेचने वाले वो सेम पर्सन है या नहीं है वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉल राइटर फंसे थे। लेकिन इस बार कॉल राइटर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, यानी कि बाजार को रोकने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट शुरू के दिन में ही खड़ा कर दिया 17,900 और 18,000 में। जबकि पुट ऑप्शंस के अंदर यानी कि जो मंदी करने जो तेजी करने वाले जो कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग है वो 17,900 पे केवल 60,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो टोटल 69,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसका हाफ है, आधा है।
इसी तरीके से अगर आप नीचे भी आए 17,800 पे, तो 38,000 कॉन्टैक्ट है जो 75,972 है, वो भी इसके सामने कंपेरेटिवली आपको कम नज़र आएगा। और अगर आप उसके नियर में कब देखेंगे जो 18,000 के आसपास है, उससे भी कम आएगा। नीचे की तरफ देखें तो 17,700, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्ट आएगा। 39,000 कॉन्टैक्ट है, तो ये मेजर स्पोर्ट आपको यहीं पर नज़र आ रही है। तो जो रेंज है वो 17,700 नीचे की तरफ है, 17,900 ऊपर की तरफ है, और 18,000 भी है ऊपर की तरफ। तो 17,900 से 18,000 एक रेजिस्टेंस है, 17,700 सपोर्ट है। और लेकिन ऑप्शन में पुट राइटर्स इतने एग्रेसिव नहीं है जितने की बाज़ार की तेज़ी जो एंटिसिपेट हो रही थी, और जिस तरीके से इंटरनेशनल माहौल बदला है उसके हिसाब से 55% बाज़ार को रोकने वाले, यानी कि ऊपर चढ़ने से रोकने वालों एक्टिव हैं, और 45% आप मानेंगे बाज़ार को गिरने से रोकने वाली चीज़ें एक्टिव हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ऑप्शन चेंज इस तरीके की है कि कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि बाज़ार को रोकने की स्थिति में ज़्यादा लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी के साथ बात करें कि भाई किस तरीके का है, तो बैंक निफ्टी में जहाँ पे बाजार बंद हुआ 40,500 के आसपास 76,000 कॉन्टैक्ट कॉल में राइट हुए हैं, जबकि पुट में 50,000 कॉन्टैक्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट बनता है 57 पुट साइड में, और कॉल साइड में 1,09,000। तो यहाँ पर भी आपको कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे। इस तरीके से 40,600 और 700 में 41,000 कॉन्टैक्ट और 26,000 नए कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि पुट साइड में अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 21,000, यानी कि पुट राइटर्स अब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जैसा कि पिछले हफ्ते था। तो ये भी यहाँ पर संकेत कर रहा है कि बाजार 40,000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि 40,500 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें जिस तरीके से लग रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बाज़ार काफ़ी मजबूत हुए हैं। जो बाज़ार पिछले 1-1.5 महीने से कमजोरी झेल रहे थे, चाहे वो डाउ जोन्स की बात करिए, चाहे S&P 500 की, नेस्डेक की, यूरोपियन बाज़ार, एशियन मार्केट्स, वो अब ठीक हुए हैं और वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। जहाँ पर हमने पूरे वर्ल्ड को आउट परफॉर्म किया वहाँ पर, लेकिन अभी हमारे जो डेटा हैं वो शायद थोड़ा सा आराम करने वाले ज़्यादा हैं, यानी कि जहाँ पे बाज़ार इतना चला है उस थकान को शायद थोड़ा महसूस कर रहे हैं। तो शायद कंसोलिडेशन या थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन साइड जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है, और बाज़ार अभी शायद टाइम स्पेंड करना जो है ज़्यादा पसंद करेगा मंडे को। और डेटा किसी भी तरीके से बेशक से इंटरनेशनली बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे डेटा किसी भी तरीके से कोई अब वो मजबूती नहीं दिखा रहे हैं जिस तरीके से पहले थी। बट फिर भी कुल मिला के कमज़ोर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। और कोई भी कमजोरी होगी तो मैंने आपको बताया है कि किन लेवल के आसपास होगी। तो 39,800 और 40,500 एक कंसोलिडेशन वाला जोन है, शायद इसी में टाइम बिताए। 39,800 के जो है आप एक बेंचमार्क रख लीजिएगा कि इसके ऊपर जब तक बाजार है तब तक जो है स्ट्रेंथ दिखाते रहेंगे। 39,800 या इसके नीचे बाजार जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ध्यान रखिएगा कि जब बाज़ार बहुत अच्छी से तेज़ी से चलते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग जब आती है तो फॉल जो होता है एक ही बार या 2 दिन चलता है, बहुत लंबा तो चले ना, लेकिन शार्प फॉल होने की संभावना रहती है। तो ये एनालिसिस बस यहीं तक। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।